नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, कई बार बहुत सारे लोगों ने एक बात कही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत दिन पहले हमारे चैनल की तरफ से लोगों को एक कहीं ना कहीं आगाह किया गया था, एक चेतावनी जैसी या सावधान रहने की बातें कही गई थी कि कहीं ना कहीं भैया कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक्शन हो सकता है। मैंने सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए पहले से एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो साइबर टीम तैयार है। यदि आप कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या कोई सोशल मीडिया ऐप पे, जो कहीं ना कहीं वो जो न्यूज़ अगर फेक हो, कहीं ना कहीं बहुत खुफिया न्यूज़ है, या कहीं ना कहीं वो पैनिक क्रिएट करे हमारे एक सामाजिक एरिना में जा कर के, तो मैंने कहीं ना कहीं बहुत पहले ही बात की थी। कहीं एक हफ़्ता पहले या 2 हफ़्ता पहले वो वीडियो आया था। लेकिन होता क्या है कि कई बार सच कहने के लिए जो सिर पे है ना, कफन बांधना पड़ता है। अब एक तरफ वाइट कलर जो शांति को डिनोट करता है, सरेंडर को डिनोट करता है, लेकिन कई बार जब आप रिस्क लेते हैं कहीं ना कहीं दूसरों के लिए, तो कई बार आपको वो जो रेड कलर है खतरे का, डेंजर का, वो भी पहनना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कई बार कि जब आप दूसरों के लिए कोई अच्छी बात करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपना वो गोला बारूद लेकर के तैयार हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने पहले कहीं ना कहीं, जो सारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनको पहले भी शिव शक्तो होम चैनल से मैंने एक तरह से एक अपनी तरफ से निवेदन किया था कि ऐसा कुछ भी जो है वो अपने पोर्टल पे मत डालिए, शेयर मत कीजिए, जिससे कि आप पे कार्रवाई हो सकती है। और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं कि रिसेंट आज की ही या 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है कि अब कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। अब कहीं पर होता क्या है कि सच बात कहने की कोशिश करूँगा और वो खतरे के लिए भी तैयार रहूँगा कहीं न कहीं, जो कहीं न कहीं मेरे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। देखिए, हर किसी का अपना-अपना मत होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इनोसेंट पीपल होते हैं जिनका वो कहीं न कहीं एक मोटिव नहीं होता कि वो कोई ऐसा सोशल हैवोक क्रिएट करें या कहीं न कहीं वो रडार पे आ जाएँ। लेकिन जब आप बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और कई बार क्या होता है कि आप वो जो थोड़ा-सा एक वो है ना, ओपननेस के चक्कर में या फ्रैंक होने के चक्कर में आप अपना कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि उस चीज़ का खमियाज़ा आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो चेतावनी या कहीं न कहीं सावधान रहने की बातें की जा रही थी, अब उस पे कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे 5-6 यंगस्टर्स हैं कहीं न कहीं जो टारगेट किए गए हैं, जो साइबर जो हमारे नॉर्म्स हैं कहीं न कहीं, जो कहीं न कहीं जिन्होंने खुफिया इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल से शेयर की किसी दूसरे पोर्टल पे, कहीं न कहीं उन पे जो है वो एक्शन, या पर होता क्या है कि एक चीज़ और चल रही है कि जब जो ऑफिशियल्स हैं या जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जब उन्होंने कह दिया कि इंटेरोगेशन चल रही है, या कहीं न कहीं उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया, लेकिन जो कई हमारे इंडिया के सो कॉल्ड लोग हैं, फिर वो नहा धो करके वो जब तक, यार जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस विंग ने अगर किसी को ट्रैक किया है कि हाँ इसने गलत चीज़ शेयर की है ना, तो लोग क्या करते हैं कि लोग नहा धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं, सब के सब, कि बिना उसका फैक्ट्स जाने कि क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की गई नहीं। अब कहीं पे क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे तो एक ऐसी बाढ़ आई हुई है कि फलाना फलाना या फलानी फलानी जो है वो ऐसे ऐसे जासूसी ये वो लोग अपनी तरफ से एडिट कर करके दूसरे देश की ड्रेस भी उसको पहना दे रहे हैं, और उसको जो है गद्दार का टैग, ये टैग, वो टैग। अभी अरेस्ट या कहीं ना कहीं जो कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो बातचीत के लिए, या जो हमारी लोकल पुलिस है कई बार वो बातचीत के लिए किसी पर्सन को लेके जाती है कि आपके हैंडल से कुछ ऐसा मिला है। कई बार हम भी, ऐसा होता है जो यूट्यूब की स्ट्राइक जो पॉलिसी है, कई बार वो आपको भी ट्रैक करती है, जो जो लोग कोशिशों में लगे रहते हैं ना कि कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो जो भी यूट्यूब चैनल या पोर्टल कहीं ना कहीं उसको एंटरटेन करता हुआ मिलता है, तो कई बार उनको भी जो है स्ट्राइक पॉलिसी, जो चाहे यूट्यूब की है या सोशल मीडिया की जो नॉर्म्स है, उसका ड्रॉबैक फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं हर बार बात कहता हूँ कि एक मर्यादा है, एक
एक LOC आप लोगों के लिए भी है कि जो मीडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल है कि कहीं ना कहीं उसको क्रॉस नहीं करना, कि कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल या खुफिया। अब आप एक लड़की है कहीं ना कहीं या कोई लड़का है कि ओपननेस के नाम पे कि मैं कोई सोशल चैनल चला रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि हाँ मैं यहाँ के ब्लॉग बना रहा हूँ या बना रही हूँ। उसके बाद जो है आप जो किसी दूसरी जगह की, अब आपने नहीं सोचा था कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, या वो इंटरोगेशन के बाद ही पता लगता है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो चीज़ की गई। अब आप दूसरी जगह की धार्मिक चीज़ों को दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि लोग उसमें भी वो जो नॉर्मल, अगर हम किसी दूसरी कंट्री की अगर हम रेलवेज दिखा रहे हैं या दूसरी कंट्री की कहीं ना कहीं कोई धार्मिक स्थल दिखा रहे हैं, तो लोग उसमें भी वो जासूसी बना ढूंढ ले रहे हैं कि देखो देखो इसने ये वाली वीडियो बनाई तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। क्योंकि जब इंटरोगेशन चल रही हो, कोई ऑफिशियल्स कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं तभी बार बार कहता हूँ कि ये जो फेक पोर्टल्स हैं कहीं ना कहीं, जो इंटरनेट पे बाढ़ लेकर के आए हुए, जो कुछ भी छाप देते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या पक्के प्रूफ है नहीं है, अभी सब कुछ पाइपलाइन में है, तो पहले ही उसको अपनी तरफ से सेल्फ जासूस घोषित कर देना। अपनी तरफ से ही उसको जो है मक्खन लगा लगा के आप स्टोरियाँ बना लो वहाँ पे कि हाँ कोई वहाँ गया था, वहाँ पे उसने उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, उसके साथ ऐसा हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो, अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे बच्चे हैं, जो नए हैं, जो यंग जनरेशन है, जो दूसरे बड़ों की सुनना पसंद नहीं करते या गाइडलाइंस को चेक करना पसंद नहीं करते, वो क्या करते हैं हवाबाजी में आकर के कि मैं बहुत बोल्ड हूँ। चाहे मैं लड़कियों की बात करता हूँ, मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ, और माँ बाप भी उनको वहाँ पे पूछते नहीं है कि बेटा आप कर क्या रहे हो, या उनको चलो ठीक है आपने पूछा नहीं कर क्या रहे हो, आप ओपननेस देना चाहते हो बच्चों को, पर कहीं ना कहीं आप उनको वो चीज़ भी तो बताओ ना कि बेटा अगर ये चीज़ें करोगे कल को जा कर के इसका कोई गलत इफेक्ट हो सकता है आपके ऊपर। अब माँ बाप को पता ही नहीं कि बच्चा कर क्या रहा है जी, बस वो कैमरा लेके शूट करता है यहाँ वहाँ, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, वो दूसरी कंट्री विज़िट उसने क्यों की, कैसे वो दूसरे लोगों के लिंक में वो आया या आई। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो पूरा फैक्ट है, जब तक आप पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हैं, हो सकता है कल को वो किसी दूसरी कंट्री में गया या गई, उसके लिए कोई सेफ्टी कंसर्न था वहाँ पे, या सिक्योरिटी कंसर्न था, कोई ब्रेन वॉश की ऐसी टेक्निक्स किसी दूसरे ने यूज़ की कि उसको प्रेशराइज करके उससे वो काम कराए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की भैया एक्चुअल ऐसी ही बात है, पर जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए, मैं बार बार मैंने वही बात की थी कि भैया कोई भी ऐसी खुफिया जानकारी, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ अपने पोर्टल से शेयर मत करिए। जो अभी आप एक रिज़ल्ट देख रहे हो कि ऐसे 5-6 यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं, जो उनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है इस चीज़ की कि वो साइबर एक्शन हुआ उनके ऊपर, कि कोई खुफी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, कोई आपत्तिजनक चीज़ें उन्होंने शेयर की। अब उसका खमियाजा उनको ही नहीं, उनके पूरी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो जिस लोकेलिटी से आते हैं, कई बार उन जगहों को भी जो लोग हैं वो बड़े गलत नामों से डिनोट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो उस जगह से आया है। तो एक एक्शन की वजह से, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो यंग बच्चे हैं कहीं ना कहीं, वो अगर अज्ञान में आकर के भी लगता है उनको कि यार मैं ये ब्लॉग बना लूँगा या बना लूँगी, मुझे व्यूअर्स मिलेंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बाहर जा कर के, जैसे मान लो आप कोई फेमस यूट्यूबर हो, कोई आप चैनल चला रहे हो, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। कई बार हम लोग भी लाइव डिबेट्स में बैठे होते हैं, तो जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो जब लाइव डिबेट में जुड़ते हैं, अब यू डोंट नो कि मतलब उनके इंटेंशंस क्या हैं। अब कोई उसको वहाँ पे वो पिक्चर क्लिक कर ले, कैप्शन में डाल दे कि भैया हाँ ये तो दूसरी कंट्री वालों के साथ इसकी बात चल रही है यूट्यूब पे। क्योंकि जिनके वो जो सो कॉल्ड जो महानुभाव है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जो बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी टैग छाप देते हैं किसी के लिए। अब हो सकता है कि जो यूट्यूबर है या जो ब्लॉगर है वो बाहर गया, उसने कुछ रिलीजियस जगहें दिखाई, कुछ रेलवेज़ दिखाई कि वहाँ ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है, कुछ फूड स्टॉल्स के बारे में दिखाया कि वहाँ खाना कैसे खाया जाता है। अब हो सकता है कि कुछ वहाँ के जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसे अप्रोच किया
कि यू शुड कम टू आर, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, चाहे फूडिंग है, कोई आउटलेट है, कोई पार्टी है। अब वो हवा में आ गए कि भैया मैं ब्लॉग बना रही थी या बना रहा था, मुझे एक हाइप मिल गई और कहीं ना कहीं मैं जो है अब मैं उनसे मिलती हूँ जो यहाँ के थोड़े से जो नोन लोग हैं। और हो सकता है कि उसको उनका वो जो सीक्रेट, वो जो लोग सीक्रेटली एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, हो सकता है उसको पता ही ना रहा हो। अब वो तो हवा में आ गई कि भैया मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं, अपनी पार्टीज़ में बुला रहे हैं, मुझे और फेमस लोगों से मिलने को मिलेगा, मैं और ब्लॉग बनाऊँगी या बनाऊँगा। अब वो वहाँ चले गए, लेकिन जो एजेंसीज़ जिनके बारे में सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन जानती है कि ये भी एजेंसी का एजेंट है, कई बार वो आम वो जो हमारे बच्चे हैं ना कहीं जो हवा में आ जाते हैं बोल्डनेस के नाम पे, ओपननेस के नाम पे, उन्हें नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ जेन्युइनली, हाँ, जो इंटेंशन के साथ जो किसी गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, एक्शन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आपकी कंट्री के लिए कोई थ्रेट बन जाएं, जो आम लोगों के लिए थ्रेट बन जाएं, तो फिर उसके लिए उसका सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो सो कॉल्ड जो फेक मीडिया है, कई बार, सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं आजकल, सबको बस टीआरपी, न्यूज़, मसाला, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी। तभी तो मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, बीबीसी, सीएनएन जैसे जो पुराने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं जो अनबायस्ड न्यूज़ को शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं, या कुछ शेयर करते हैं तो उसके बारे में 10 बार सोचते हैं कि हम क्या न्यूज़ जो हैं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से पीपल उनको देख रहे होते हैं। बीबीसी को छोटा मोटा एक पोर्टल नहीं है, सीएनएन को छोटा मोटा पोर्टल नहीं है। क्यों जो है जो आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वो एएनआई पे जाकर इंटरव्यू देते हैं? कोई कारण होगा ना उसका भी। अब जो दूसरे 4-5 जो दूसरे चैनल चल रहे हैं जी, हम सच्चाई की शमशीर हैं, हम ये हैं वो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद बात भी है कि कोई यंग है, कोई 18, 20, 22, 25 साल का, जो अपने ओपननेस के चक्कर में, अपनी बोल्डनेस के चक्कर में, अपने अज्ञान में कई बार कुछ ऐसा कर देता है कि उसको उसका पूरा उसको ज्ञान ही नहीं होता कि मैं किस खतरे के साथ खेल रहा हूँ, ये खेल रही हूँ। लेकिन जो 50-50 साल के हो गए जो मीडिया चैनल्स को चला रहे हैं, जब वही फेक न्यूज़ दिखाएंगे तो बड़ी हंसी आती है कई बार कि क्या कार्रवाई उन तक भी बननी चाहिए या नहीं, कि जो पूरे देश को खुफिया न्यूज़ जो है लीक करें या फेक न्यूज़ दें, कार्रवाई बनती है ना या नहीं बनती है? मैं आप पे छोड़ता हूँ। जो सो कॉल्ड मीडिया के नाम पे जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, सो कॉल्ड खुफिया जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करें, कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है, उन सोल्जर्स के साथ कहीं ना कहीं या सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ एक कहते हैं ना कि ईमानदारी नहीं है, जो बेचारे सीक्रेट ऑपरेशंस को बड़ी अपनी जान को हथेली पे लेकर के करते हैं कि भैया कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई आँच आ जाए, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं नज़र होनी चाहिए भैया। साइबर टीम की वो जो फेक न्यूज़ जो बड़े बड़े चैनल से बैठ के फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी होनी चाहिए, और है भी शायद ट्रैक पे वो लोग, रडार पे। लेकिन ये जो नए बच्चे हैं अब कहीं ना कहीं, लेकिन मैं बाकियों से भी अपील करूँगा, बहुत सारे शायद जैसे ही मैं ये बात बोलूँगा बम लेके तैयार हो जाएंगे कि भैया आप तो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। पर मैं उनको यही कहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनटॉलरेंस, पर मेरे भाई अगर मैच्योर बनना है थोड़ा टॉलरेंस रखोगे, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो पूरे फैक्ट्स हैं रियल, वो जो हैं कहीं ना कहीं उनको फाइंड आउट किया जाए, फिर उनको सार्वजनिक किया जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉन्फिडेंशियल बात जो है वो फैंडिशियल जो है उसको किया जाए, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल है उसको सोशिडेंशियल बनाया जाए कि भैया सभी के अंदर शेयर कर दो वो बात जा करके। कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ उन जिम्मेदार लोगों तक होती है जो कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं, लीक नहीं होने देते, इसीलिए उसको कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, जो जैसे एजेंसीज काम करती हैं। अब जब वो कुछ नहीं बोल रहे, जिन्होंने भी वो ट्रैक मिशन चलाया है कहीं ना कहीं जो साइबर टीम की तरफ से, कि हाँ किसी ने अपने पोर्टल से कुछ गलत शेयर किया है,
अगर वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आप लोग पहले ही जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कि नहीं हाँ कोई मिला है, वहाँ पे मिली है, उसने वहाँ जाके ये संबंध बनाए, उसके साथ ये किया वो किया, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं, अभी बहुत थोड़े टाइम पहले ही एक सीक्रेट ऑपरेशन होके हटा, जो आपके ऑफिशियल जो विंग के कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स हैं, वो एक ब्रीफ कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू जारी करते हैं कि उसका कारण क्या है, कि कोई भी जो उल्टी सीधी बात छापने वाले हैं लोग उनको फॉलो ना करें, वो डायरेक्ट उनको ब्रीफली जो उन्होंने डिस्कशन जो शेयर की है या इंटरव्यू शेयर किया है, लोग वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही सच माने। नहीं तो लोग लगे हुए हैं, मैं बता तो रहा हूँ कि कोई अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया ही है और पहले से उसको वो जासूस का टैग लगा के ये करके वो करके दूसरे कंट्री की ड्रेस बना करके उसके हाथ में तख्ती भी पकड़ा दी, तो ऐसे भी महानुभाव बैठे हैं। पर इसका असर क्या पड़ता है कि वो जो यंग कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन है, जो उस चीज़ को गाइडलाइंस को पढ़ नहीं रही और अपनी कहीं ना कहीं अज्ञान में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कई बार जिसका उनको बोध ही नहीं होता कि मैं कितने बड़े खतरे के साथ डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और जो जिनका तो लॉस हो गया, कि मैंने कहा था कि कार्रवाई भैया होने वाली है, शुरुआत हो गई। अभी भी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने पोर्टल से ऐसा कुछ भी शेयर ना करें। जो भी आपके लिंक में या फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो अननोन पर्सन्स हैं, कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हैं कि हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा अपने कम्युनिकेशन में चीज़ शेयर ना करें कि कल को आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? क्योंकि अलर्ट रहना ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा होता है, कोई ऐसे भी साइबर अटैक चल रहे होते हैं कि कोई दूसरा अननोन कंट्री का कोई पर्सन आपकी फेसबुक आईडी में है, व्हाट्सएप पे है, आपको कोई लिंक भेज देता है। कई बार आप उसको लिंक को क्लिक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम भी वो हैक कर देता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो अननोन पीपल हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हैं, या कई बार होता है ना, कई लोगों को बड़ी वो होती है यार कोई दूसरी कंट्री वाला मुझसे बात करना चाहता है, अब उसके पीछे क्या विजन है। कई बार ऐसे बहुत सारे, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी लोग गलत होते हैं जो फॉरेनर्स हैं या दूसरी कंट्री के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शरारती तत्व साइबर क्राइम को करते हैं जो इनोसेंट पीपल, ये यंग पीपल को कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश करके या प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं। इसीलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमने क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, किसको क्या शेयर करना है, नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी की फेसबुक वॉल से, किसी की व्हाट्सएप वॉल से कुछ भी उठा करके कॉपी पेस्ट मत कीजिए अपने पोर्टल पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था जब वो सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था कि भैया कुछ भी शेयर मत करो, स्ट्राइक या गाज गिरेगी ज़रूर। और कार्रवाई आप देख रहे हैं, 1-2 दिन पहले ही मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 5-6 यंगस्टर्स हैं जिनको साइबर टीम ने ट्रैक किया है। पर अभी ये शुरुआत है। अभी भी मैं अपने जो यूट्यूब फैमिली है, जो इनोसेंट बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो बिना अज्ञान के कुछ भी शेयर कर देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई भी चीज़, फेक न्यूज़, पैनिक क्रिएटिंग न्यूज़, वायलेंट न्यूज़ या कोई भी ऐसी खुफिया आपकी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको कहीं भी शेयर मत कीजिए। कहीं भी कोई कहीं से भी आकर के कोई आपको टेक्स्ट करता है तो उसको हर जगह रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं बता रहा था ना, कई बार वो लिंक छोड़ देते हैं, फिर वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आपकी सिस्टम को ही हैक कर लेते हैं कई बार। वो एक लंबी चर्चा है कि क्या वो टिप्स हैं कैसे आगे बचा जाए। लेकिन आज मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जाते जाते कि एक फिर से एक निवेदन कर रहा हूँ कि सावधान रहिए। एक चेतावनी जैसा है कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, कि हो सकता है कि आप भी उस साइबर टीम के रडार में आ जाए, जहाँ पे अभी वो 5-6 लोग जो अभी ट्रैक किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि भैया अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ भी ऐसा शेयर मत करें, कुछ भी जिससे कल को आपको और आपकी फैमिली को वो खमियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले ही चीज़ों से बचा जाए, बाद में आप सोचोगे कि हाँ अब हमारे साथ ये दिक्कत होगी, हम कैसे बाहर निकलें इससे।
क्योंकि मीडिया पहले हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है कि बस जरा सी बात मिली नहीं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं, आपके ऊपर वो लेबल लगा देंगे बस, ये ऐसा कर रहा था, ये ऐसा कर रही थी, ये इसका ऐसा हुआ, वहाँ जाके ऐसा हुआ, अपनी तरफ से बस जोड़ते रहो। और जो ऑफिशियल्स हैं हमेशा उनकी बात को सुनिए कि अपने इंटरव्यूज़ में वो क्या बोलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वो खुद देते हैं। डोंट गो बाय दीज न्यूज़ चैनल जो मैं देख रहा हूँ कि फेक 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 खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं सारी हमारी यूट्यूब फैमिली से एक विनम्र निवेदन है अगेन कि सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, कुछ भी ऐसा शेयर मत करिए जिससे कल को आपको कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन जो है उसको फेस करना पड़े, जिससे आप और आपसे जो जुड़े हुए हैं आपके फैमिली मेम्बर्स हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़े। तो हमारी तो ये कोशिश है शिव शक्तो हम चैनल से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो कहीं ना कहीं मैसेज है इसको शेयर कीजिए सब में, ताकि कोई ना कोई जो इनोसेंट है या अज्ञान में कोई ऐसी चीज़ शेयर कराए तो वो उससे बच सके। तब तक के लिए आप सब लोगों को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी मित्रों।